जोहार। छठे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 19वां कार्य दिवस समाप्त हुआ। प्रथम पाली में लोक महत्व के प्रत्यक्ष विषय जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को लिया गया। दूसरी पाली में विधायी कार्य के तहत एक विधेयक की स्वीकृति सदन से दी गई। 11 बजे पूर्वाह्न में जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी सहित विपक्षी सदस्यों द्वारा कल हजारीबाग में दो समुदायों के बीच हुई झगड़े के मुद्दे को सदन में उठाया गया। इस विषय पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जिले से पूरी जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही की दूसरी पाली में जवाब देने के लिए समय देने का अनुरोध आसन से किया गया। त्योहार होता है, चाहे होली हो या दीपावली हो, सरस्वती पूजा विसर्जन हो या रामनवमी हो, दंगा फसाद होता है कि हमारे पास बहुत सारे तकनीक है। आखिर आप उस पर्व में उस तकनीकों का आप उपयोग करिए, ड्रोन कैमरा का उपयोग करिए, लाइट की पूरी व्यवस्था करिए और साथ ही जगह जगह पर आप सीसीटीवी कैमरा भी आप लगाइए। कौन पत्थर चलाता है, कौन कहां से बोतल चल फेंक रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाहेंगे? आसन की अनुमति हो तो विस्तार पूर्वक वहाँ के जो आयुक्त हैं हजारीबाग के या फिर जो पुलिस उप महानिरीक्षक हैं, विस्तार से इनकी जानकारी लेकर के मैं सेकेंड पाली में सदन को अवगत करा सकूंगा। प्रश्नकाल के तहत आज प्रश्न वर्ग 3 के विभागों यानी पथ निर्माण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, भवन निर्माण विभाग तथा परिवहन विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे गए। अल्पसूचित प्रश्नों के तहत कुल 8 प्रश्न और तारांकित प्रश्नों के तहत कुल 52 प्रश्न आज सूचीबद्ध थे, जिसमें से कुल 5 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। अब इनका योजना 24,000 करोड़ का है। 50-50% शेयरिंग है, केंद्र सरकार का 50%, राज्य सरकार का 50%। 34 लाख लोगों को घर में मिला है, मतलब 50% लोगों को मिला है। केंद्र ने 50% एडवांस दे दिया, लगभग 6,000 करोड़। अब 50% काम बाकी है। कभी भी केंद्र सरकार एडवांस नहीं देती है। इनको मालूम होगा, माननीय मंत्री हैं, कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद ही केंद्र देता है। 24,665 करोड़ की, और उसमें जो हमको अभी तक मिला है महोदय, मात्र उसका जो 50% होता है 11,727 योजना का। महोदय हमको केवल जो है अभी केवल केंद्रांश के रूप में 5917 करोड़ मिला है महोदय। केवल 5917 करोड़, तो कहाँ 50% हमको मिल गया महोदय। लोगों को पानी मिलेगा, हम लोग गंभीर है महोदय, लेकिन वित्तीय प्रबंधन के बगैर हम लोग कैसे पानी दे सकते हैं महोदय। वैकल्पिक व्यवस्था करना राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। झारखंड में अगर आप देखेंगे, अभी हमारा 1,03,00,000 से ज्यादा मजदूर जो हैं वो मनरेगा से जुड़े हुए हैं, और हमारा झारखंड राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी 80% आबादी हमारी गांव में रहती है। तो कहीं ना कहीं इस योजना के तहत अगर भुगतान देर से होता है, आप समझ सकते हैं कि झारखंड के मजदूरों की स्थिति क्या है। एक तो मजदूरी जो है वो कम है, ऊपर से अगर ये विलंब होता है तो उनके पास इतनी संपत्ति नहीं है कि 3, 4, 5 महीने, 6 महीने, साल भर रुक पाए। जो बकाया राशि है उस पर आगे किस तरीके से हम लोग काम करके विभाग अन्य प्रयास करके मजदूरों का भुगतान जल्द से जल्द करा सकती है, उसको हम लोग एक बार देख के आगे वित्त तक पहुंचाएंगे, और सीएम सर के भी अनुमोदन के बाद इसको पूरा हम लोग दिखा लेते हैं एक बार, और प्रयास करते हैं कि जिस तरह से अन्य योजनाएं राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है, इसको भी कर पाएगी क्या। 12 बजे से शून्यकाल का समय होता है और आज शून्यकाल की सभी 25 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया। शून्यकाल गढ़वा जिला भवनाथपुर विधानसभा के क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों यथा ढुरकी, डंडई, नगर उटारी, रमना, सगमा, बिशुनपुरा, भवनाथपुर, खरौंदी और कितार में
रहने वाले अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासियों को व्यक्तिगत अथवा सामूहिक वन पट्टा देने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं। कुड़वा में बांकी नदी पर एवं गढ़वा जिला के मझियाओं प्रखंड के ग्राम दवनकारा एवं बडिहा प्रखंड के ग्राम जतरों के बीच बांकी नदी पर पुल निर्माण कराने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। बात ध्यानाकर्षण की करें तो पूर्व से स्थगित ध्यानाकर्षण की सूचनाओं को मिलाकर कुल 30 सूचनाएं सूचीबद्ध थीं, जिसमें से 5 सूचना पर सरकार का वक्तव्य लिया गया और उस पर विस्तृत चर्चा हुई। माननीय सदस्य संजय कुमार सिंह यादव, ध्यानाकर्षण। मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार के तर्ज पर एमएससीपी का लाभ देना चाहते हैं, प्रोन्नति देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? राज्य के कार्यरत शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान केंद्रीय सेवा शर्तों के अधीन दिया गया है। केंद्र सरकार के शिक्षकों को वित्तीय उन्नयन देने का प्रावधान रहने के कारण राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति दिए जाने का प्रावधान है, जिससे वरीय पर्यावरण वेतनमान का लाभ भी सम्मिलित है। अगर गलत हुआ है तो डीजीएमएस जिसको लाइसेंस दिया है, जिस एक्सप्लोसिव वाले को, आप उसकी जांच करवाइए कि ये एक्सप्लोसिव से घटना हुई है या नहीं हुई है। हमारा कहना है इससे आपको कुछ होना नहीं, सरकार को कुछ आना नहीं अध्यक्ष महोदय, ना ही सरकार को राजस्व देना, ना ही सरकार के बजट में से कुछ हानि नुकसान पहुंचेगा अध्यक्ष महोदय। लेकिन हमारा कहना है कि ये एक्सप्लोसिव आज बच्चों के हाथ लगा, कल सामाजिक के हाथ लगेगा, उग्रवादियों के हाथ लगेगा अध्यक्ष महोदय, तो यही सरकारी व्यवस्था में वो लोग हमला बोलेंगे अध्यक्ष महोदय। एक्सप्लोसिव का निर्धारण वहां पॉइंट पर करता है महोदय, वो तो दूसरे जगहों पर मिला है, 500 मीटर दूर, जो तथ्य है कि 500 मीटर दूर मिला है। महोदय, सरकार के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि बचाना चाहती है सरकार, हम लोग बचाना नहीं चाहते हैं महोदय। जिला स्तरीय जिला के उपायुक्त के द्वारा गठित टीम का जो जांच रिपोर्ट है उसमें कहीं से उसमें अंश एक्सप्लोसिव का नहीं दिखाई पड़ रहा। अगर इनके पास कोई साक्ष्य है महोदय तो आपके माध्यम से चाहेंगे हमको मिले और निश्चित तौर पर उसमें जांच कराएंगे महोदय। दूसरी पाली में जैसे ही सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई, माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा हजारीबाग की घटना के संबंध में अपना वक्तव्य दिया गया कि दिनांक 25/3/2025 को रामनवमी त्योहार के द्वितीय मंगला जुलूस के समय करीब 10 बजे सदर थाना अंतर्गत अशोक चौक के पास चतरा बस स्टैंड का जुलूस, जिसकी गाड़ी पर जीटीसी लिखा हुआ था, जो पंच मंदिर चौक से झंडा चौक के बीच गुजर रहा था, जब पुलिस अशोक चौक के पास पहुंची तो वहां पर आपत्तिजनक गाना बजाए जाने को लेकर दोनों समुदायों के बीच झड़प हो गई। झड़प के दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के द्वारा दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया जाता रहा, परंतु दोनों पक्ष के लोग आक्रामक होकर पथराव तेज करते हुए पुलिस बल पर भी पथराव करने लगे। कई चेतावनियों के बाद भी उपद्रवी नहीं रुके तो पुलिस बल के तरफ से जानमाल एवं सरकारी तथा प्राइवेट संपत्ति की सुरक्षा हेतु आत्मरक्षार्थ तथा भीड़ को नियंत्रित करने हेतु 2 चक्र हवाई फायरिंग कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। आज झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 को सदन से स्वीकृति दी गई। विधेयक प्रभारी मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद के द्वारा रखा गया और विधेयक में कतिपय संशोधन का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा की ओर से दिया गया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि इस नहीं है के बाद अध्यक्ष महोदय तथा बनाए गए नियम इसके बनाए जाने के पश्चात शीघ्र विधानसभा पटल पर रखे जाएं
यह मेरा संशोधन अध्यक्ष महोदय। और यह अध्यक्ष महोदय संवैधानिक प्रक्रिया अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे अभी माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बता रहे थे कि किस प्रकार जेल में जो काफी कमियां हैं अध्यक्ष महोदय, लगभग 80% जेल में अधीक्षक नहीं है महोदय। मेरे यहाँ तो जेल में मालूम ही होगा बड़े बड़े खूंखार अपराधी हैं और उनमें अपराधियों की हत्याएं तक जेल के अंदर हो जाती है अध्यक्ष महोदय। प्रश्न यह है कि झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 यथा संशोधित स्वीकृत हुआ। इसके पश्चात सभा की कार्यवाही दिनांक 27 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 27 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।